एक्ट्रेस ने अपनी दमदार एक्टिंग से बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बनाई है। इन्होंने हर फिल्म में अपनी एक्टिंग का जादू दिखाया है और उनकी हर फिल्म में लोग उनकी एक्टिंग की तारीफ करते हैं। अपने छोटे छोटे किरदारों से भी वह फिल्म में जान डाल देती हैं। कई बार तो ये लीड एक्ट्रेस पर भी भारी पड़ जाती हैं। लेकिन फैंस से घिरी रहने वाली ये एक्ट्रेस असल जिंदगी में काफी अकेली हैं। हालांकि अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ पर्सनल लाइफ को लेकर भी वह चर्चे में रही हैं। लेकिन कई रोमांटिक फिल्मों में नजर आने वाली ये एक्ट्रेस रियल लाइफ में आज भी अकेली है। इस वीडियो में आज मैं बॉलीवुड की कई मशहूर फिल्मों में काम कर चुकी मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस दिव्या दत्ता के बारे में बात करने जा रही हूँ, जिन्होंने अपने अलग अलग किरदारों से लोगों का दिल जीता है, लेकिन असल जिंदगी में वह तन्हा ही रह गई। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसके कारण इन्होंने अपना घर नहीं बसाया? इस वीडियो में मैं इसी एक्ट्रेस की जिंदगी के बारे में बताऊंगी, तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, दिव्या का जन्म 25 सितंबर 1977 को लुधियाना में हुआ था। जब दिव्या 7 साल की थी तभी उनके पिता का देहांत हो गया था। दिव्या ने एक इंटरव्यू में बताया था कि पिता की मौत के बाद उनकी मां को परिवार और पड़ोस ने विधवा की तरह सादा जीवन व्यतीत करने को कहा था, लेकिन उन्होंने समाज और अन्य रिश्तेदारों को ये कहते हुए मना कर दिया कि उनके बच्चों का ख्याल क्या वो रखेंगे। उनकी मां का नाम नलिनी दत्ता है, जो कि एक सरकारी कर्मचारी होने के साथ साथ डॉक्टर भी थी। पिता की मृत्यु के बाद उनकी मां ने उनके पिता की जगह अस्पताल में नौकरी की और अकेले दिव्या और उनके भाई का लालन पालन किया। दिव्या ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने फिल्म गिप्पी के सिंगल मदर के किरदार के लिए अपनी मां नलिनी से ही इंस्पिरेशन ली थी। दिव्या ने कहा कि उनका एक्टिंग में आना एक संयोग था, उन्हें फिल्मी दुनिया की खबरें पढ़ने का शौक था। ऐसे में एक फिल्म से जुड़ी मैगजीन पढ़ते हुए उन्होंने एक प्रतियोगिता का फॉर्म भरा, जिसमें वो चुनी गयी। बस यहीं से शुरू हुआ अदाकारी का सफर। महज 17 साल की उम्र में फिल्म इश्क में जीना इश्क में मरना से सिनेमा में अपनी शुरुआत करने वाली दिव्या दत्ता ने अपने करियर में 100 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है। बॉलीवुड में कदम रखने से पहले दिव्या पंजाब के रीजनल टीवी कमर्शियल के लिए मॉडलिंग किया करती थी। इतना ही नहीं, वह एक डबिंग आर्टिस्ट भी रह चुकी हैं। उन्होंने लीजा रे और आफ्ताब शिवदसानी की फिल्म कसूर में लीजा रे की डबिंग भी की थी। दरअसल उस समय तक लीजा रे ठीक से हिंदी नहीं बोल पाती थी। दिव्या दत्ता ने भले ही अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 17 साल की उम्र में की थी, लेकिन एक्टिंग के प्रति उनकी दीवानगी उस वक्त ही झलकने लगी थी जब वह महज 4 साल की थी। दरअसल उस वक्त अमिताभ बच्चन की फिल्म डॉन आई थी, जिसके गाने खाई के पान बना रसवाला को वह काफी ज्यादा पसंद करती थी। ओ खाई के पान बना रसवाला, अक्सर उस गाने पर डांस करती थी और पान की लाली के लिए होठों पर अपनी माँ की लिपस्टिक लगा लेती थी। एक इंटरव्यू में दिव्या ने बताया था कि उस वक्त ही उन्हें एहसास हो गया था कि वह एक्टिंग की दुनिया में ही नाम कमाएंगी। साल 2004 में दिव्या को यशराज फिल्म्स की फिल्म वीर ज़ारा से पहचान मिली। इस फिल्म में दिव्या के अलावा शाहरुख खान, प्रीति जिंटा, रानी मुखर्जी थे। फिल्म में इतने बड़े एक्टर होने के बाद भी दिव्या अपनी बेहतरीन अभिनय से दर्शकों को और आलोचकों का ध्यान अपनी ओर खींचने में कामयाब रही। वीर
ज़ारा में शब्बो का किरदार निभाकर दिव्या दत्ता ने जमकर तारीफें बटोरी थी। उन्होंने इस फिल्म में जवानी से लेकर बुढ़ापे तक का किरदार निभाकर हर किसी का दिल जीत लिया था। वहीं जब दिल्ली 6 में उन्होंने हरियाणवी लहजे में गाली गलौज के साथ 2 पेज का डायलॉग एक साथ में क्लियर किया तो ऋषि कपूर खुद उनके लिए तालियां बजाने लगे थे। पावड़ा से बनी हूँ रात ने नाड़ा खिंचाना है तो घना मर्द बने जलेबी घनी बड़ी लाग गया थारे ने इब थारे ने मैं नीच जात लागे हूँ बोल गुट्टी के चूस रही है। उस वक्त दिव्या भगवान से सिर्फ यही दुआ कर रही थी कि ये शॉट किसी भी तरह ओके हो जाए। दिव्या ने अपना इंटरनेशनल डेब्यू फिल्म द लास्ट ईयर से किया था। इस फिल्म में उनके अलावा मेगा स्टार अमिताभ बच्चन, प्रीति जिंटा, अर्जुन रामपाल नजर आए थे। इस फिल्म में दिव्या ने एक नर्स की भूमिका अदा की थी। फिल्म की स्क्रीनिंग टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में हुई थी। इस फिल्म के लिए दिव्या दत्ता को आलोचकों की मिली जुली प्रतिक्रिया मिली थी। साल 2013 में राकेश ओम प्रकाश मेहरा की बायोपिक फिल्म भाग मिल्खा भाग में एक बार फिर दिव्या दत्ता को उनके लाजवाब अभिनय के लिए लोगों की तारीफें मिली। फिल्म में उन्होंने मिल्खा सिंह की बहन ईश्री कौर का किरदार निभाया था। लियाकतपुर से आर्मी कैंप पहुंचे बलजीत सानी उन्हें इस फिल्म के लिए आईफा के बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। दिव्या हिंदी सिनेमा के अलावा पंजाबी सिनेमा में भी सक्रिय हैं। उन्होंने अपने पंजाबी करियर की शुरुआत रोमांटिक ड्रामा फिल्म शहीद ए मोहब्बत बूटा सिंह से की थी। ये फिल्म भारत पाकिस्तान के बंटवारे के ऊपर आधारित थी। उन्होंने इस फिल्म में एक मुसलमान की बीवी का किरदार निभाया था। इसके बाद उन्होंने कई पंजाबी फिल्मों में काम किया। दिव्या में टैलेंट की तो भरमार थी ही, उनकी भाषाओं पर भी कमाल की पकड़ थी। वह हिंदी और पंजाबी के अलावा अंग्रेजी, तेलुगु, तमिल और मलयालम फिल्मों में अपने अभिनय का लोहा मनवा चुकी हैं। दिव्या ने फिल्मों में लीड रोल तो कम किया, लेकिन बतौर सह कलाकार भी उन्होंने ऐसी छाप छोड़ी कि हर कोई उन्हें बस देखता रह गया। दिव्या ने अपने डेब्यू के 14 साल बाद वो मुकाम हासिल किया जिसके सपने हर कलाकार देखता है। उन्हें फिल्म इरादा के लिए नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब वैसे तो सेलेब्स को कई अवार्ड मिलते हैं, लेकिन नेशनल अवार्ड की अहमियत अलग ही होती है। उन्होंने ओटीटी दुनिया में भी अपनी एक्टिंग से सभी का दिल जीता है। उन्हें स्पेशल ऑप्स और हॉस्टेज 2 में देखा जा चुका है। लिप्स और इंडेक्स फिंगर बता रहे हैं जीपी ने प्रोलिफिक स्पोक। और तुम्हारा नया फिटनेस ट्रैकर कह रहा है कि तुम्हें रिसेंटली फिटनेस का चस्का चढ़ा है। वह जल्द ही विक्की कौशल और रश्मिका मंदाना के साथ फिल्म छावा में दिखाई देंगी। दिव्या 46 साल की हो चुकी हैं, लेकिन सिंगल लाइफ जी रही हैं। हर कोई जानने को उत्सुक रहता है कि आखिर वह अभी तक सिंगल क्यों हैं। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि जब दिव्या सिर्फ 19 साल की थी तो उनके लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता आया था। इस बारे में दिव्या ने बायोग्राफी मी एंड माँ में भी जिक्र किया है। इस बायोग्राफी में उन्होंने लिखा है कि माँ ने वह रिश्ता ये कहकर ठुकरा दिया था कि पहले बेटी को अपने पैरों पर खड़ा होना है। हालांकि 2005 में ऐसी खबरें आई थीं कि उन्होंने भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कमांडर संदीप शेरगिल से सगाई कर ली है। ये तक दावा किया गया है कि सगाई चंडीगढ़ में हुई थी, लेकिन जल्द ही ये सगाई टूट गई थी। इस हादसे में दिव्या इतनी टूट गई थी कि इसके बाद उन्होंने कभी शादी की बात नहीं की और न ही किसी रिलेशनशिप में रही। वह आज भी सिंगल लाइफ जी रही हैं। हालांकि दिव्या का नाम एक बार टीवी एक्टर विकास भल्ला के साथ जुड़ा था। ये तब की बात है जब दिव्या ने टीवी शो शन्नो की शादी में लीड किरदार निभाया था। इसमें उनके ऑपोजिट विकास भल्ला थे। कुछ रिपोर्ट्स में तब दावा किया गया कि दिव्या की संदीप से सगाई टूट
टूटने की वजह विकास भल्ला से बढ़ती नजदीकियां थी, लेकिन बाद में दिव्या और विकास ने भी अपने अपने अलग रास्ते कर लिए। बाद में विकास भल्ला ने प्रेम चोपड़ा की बेटी पुनीता चोपड़ा से शादी कर ली। हिंदी और पंजाबी भाषा में 100 से अधिक फीचर फिल्मों में अभिनय करने के बाद दिव्या ने अपनी पहली कविता जब सब ठीक होगा ना शीर्षक से लेखन की दुनिया में कदम रखा, जिससे उन्हें बहुत पहचान मिली। सब ठीक होगा ना, तो ये तो करते रहेंगे। वो जो दोस्तों से हर तीसरे दिन वीडियो कॉल करते हैं, अपनी माँ को खोने के कारण ही उन्होंने अपने पहले उपन्यास मी एंड माँ में अपने विचारों को कलमबद्ध किया, जिसमें उन्होंने माँ के साथ जुड़ी यादों को ताज़ा किया है। उन्होंने अपनी दूसरी पुस्तक द स्टार्स इन माई स्काई दोज हू ब्राइटन माई फिल्म जर्नी शीर्षक से प्रकाशित की है, जिसमें उन्होंने बॉलीवुड के कुछ दिग्गजों के साथ अपने अनुभव साझा किए, जिन्होंने उनके फिल्मी करियर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। दिव्या दत्ता के बारे में आपके पास कोई और जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई कहानी या नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।